हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरो। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है करंट एनर्जीज के लिए, करंट फीलिंग्स के लिए। आपकी पर्सन जिनके बारे में आप सोच रहे हो वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, जानने की कोशिश करते हैं। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, प्लीज़ इस बात का ध्यान रहे, रिक्वेस्ट है। तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं विद अ पॉजिटिव नोट कि उनकी आज की ट्रू डीपेस्ट फीलिंग क्या है आपके लिए। फ्लेम पर फोकस कीजिए, उनका हंसता मुस्कुराता चेहरा याद कीजिए, उनका नाम दोहराइए 3 बार 7 बार। खामोशी है लेकिन कन्फ्यूजन भी है, क्या करे क्या ना करे। बात करने की इच्छा लेकिन बात नहीं कर पा रहे। लेकिन बहुत मन कर रहा है बात करने का, मिलने का, आपको देखने का बहुत मन कर रहा है इस इंसान को। जिनके बारे में सोच रहे हैं ना, तो बहुत कन्फ्यूजन है एनर्जी में, मतलब बहुत कंट्रोल करके रखे हुए हैं अपने आप को, क्योंकि इनकी डिज़ायर, इनकी इच्छा जो आपसे बात करने की, आपको देखने की है, वो बहुत ज़्यादा है। अपने आप को ना डिस्ट्रैक्ट करने की बहुत ज़्यादा कोशिश में है, बहुत ज़्यादा कोशिश में। ये लिटरली आपसे दूर रह के या आपके ख्यालों से दूर रहने के लिए बहुत कोशिश कर रहे हैं, बहुत कोशिश। अपने आप को काम में बिजी रखना हो या अपनी गोल्स है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, भले रिलेशन कैसे भी हो या रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसी भी हो, बट उसमें फोकस रखने की कोशिश में है। आपने इनसे कुछ उम्मीद रखी है बहुत ज़्यादा बड़ी, लाइक ना कमिटमेंट हो या कुछ तो ऐसी बात है, क्लैरिटी हो, ये इनसे ना अभी नहीं हो पा रहा है। इसके लिए ये बहुत ज़्यादा एकदम डिस्टर्ब एनर्जी में है, क्योंकि अगर आपके सामने आते हैं तो आपको क्लैरिफिकेशन देना पड़ेगा या फिर आपको कमिटमेंट देनी पड़ेगी। इसके अलावा आप मानोगे नहीं। इसकी वजह से ना इनको समझ नहीं आ रहा है कि कैसे किया जाए, क्या किया जाए। पता नहीं क्यों पहले जैसी बात नहीं है, जैसे ना आपको इजीली मैनिपुलेट किया जा सकता था, लेकिन अभी नहीं हो पा रहा है। अभी ऐसा लगता है ना आपको मनाना, आपको मैनिपुलेट करना इतना आसान नहीं है। पहले बहुत इजीली ये आपको मना सकते थे, अभी भी है, लेकिन समहाउ आपकी एनर्जी में एक पॉजिटिविटी है, आपकी एनर्जी में एक स्ट्रेंथ है, एक स्ट्रॉन्ग ऑरा है, जिसकी वजह से ना इनको आपको मैनिपुलेट करना मना सकते हैं, लेकिन मैनिपुलेट नहीं कर सकते। इसके लिए इनको ना कोई स्ट्रॉन्ग ऑफर, कुछ स्ट्रॉन्ग बात लेके ही तो आना पड़ेगा, जैसे कि क्लैरिटी हो कि क्यों किया, कैसे किया, ये सब क्यों, क्या हुआ, कैसे हुआ, ये सारी चीज़ों का तो जवाब देना ही पड़ेगा। इन्होंने आपसे बहुत सारी चीज़ें छुपाई है या फिर बताई नहीं है, या फिर अभी भी छुपा रहे हैं। इनकी स्टेटस, स्टोरीज, डीपीज और ये जो बोल रहे हैं या दिखा रहे हैं, ये कम्प्लीटली झूठ है, कम्प्लीटली उल्टा है। अगर खुश है तो दिखा रहे झूठा कि दुखी है, या दुखी है तो दिखा रहे कि खुश है। कम्प्लीटली अपोजिट एनर्जी फील हो रही है मुझे। आपके सामने ना बहुत सारे एंजल नंबर घूम रहे हैं। 111 हो, 1111 हो, 222 हो, 333 है, 777 है, बहुत सारे एंजल नंबर। बटरफ्लाइज अचानक से दिख रहे हैं, बटरफ्लाइज, पिकॉक की एनर्जी है, पिकॉक। कोई गुड न्यूज़ आने के चांसेस बहुत है और अचानक से कुछ हो सकता है, पॉजिटिविटी, लेकिन कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन की उम्मीद कम है। एक्सपेक्टेड ये है कि आप दोनों का कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन हो, लेकिन ये आसान नहीं है। एक ही वक्त में सब कुछ इतना कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म होना वो आसान नहीं है, और थोड़ा थोड़ा करके ही चेंजेस है।
हालांकि चेंजेस है ना, ये जो बदलाव हो रहे हैं, इससे वो काफ़ी ज़्यादा डरे हुए हैं। कोई हार्ट ब्रेक की एनर्जी है। अगेन एंजल नंबर 555 रिफ्लेक्ट हो रहा है। सडन चेंज, लेकिन पॉजिटिव चेंज। आपको पसंद नहीं है लेकिन ज़रूरी है, ऐसा वाला चेंज दिख रहा है। इनिशियल इनके वी हो सकते हैं, वाई हो सकता है। एंजल्स दिख रहे हैं, 777 एंजल नंबर आपको दिख रहा है, पॉसिबल है। ए इनिशियल हो सकता है, वाई हो सकता है। ये ऐसा नहीं कि आप अपनी लाइफ में कुछ मतलब एंजॉय नहीं कर रहे हैं या जस्ट बिकॉज आपके लिए ही जैसे रोते बैठे हैं, ऐसे वाली एनर्जी नहीं। लेकिन डेफिनेटली इनकी एनर्जी में ऐसी बात है ना कि ये खामोशी में बहुत कुछ सोच रहे हैं, बहुत मन करता है, क्योंकि हो सकता नहीं, ये जो दिख रहा है कि आपका सोल कनेक्शन है, तो जिसकी वजह से ना एक दूसरे से दूर पाना आप लोग के लिए मुश्किल हो जाता है। प्रैक्टिकली सही है कि ये इंसान बात नहीं करता है, ये आपके तरफ आने में इतने प्रॉब्लम है, ये इनको लगता है, आपको ऐसा लगता है कि नहीं ये जो चल रहा है ये सब ठीक नहीं है यार, ये कहीं तो कुछ ख़त्म होना चाहिए। लेकिन घूम फिर के ना आप इनके लिए सोचने पर मजबूर हो जाता है और ये आपके लिए सोचने पर मजबूर आता है। कभी जब आप अपने आप को रोक लेते हैं, आप अपने आप को कंट्रोल कर लेते हैं, आप सोचते हैं कि इंसान के बारे में ना सोचे, तो ये इंसान आपके बारे में सोच लेता है। और सोचते सोचते ऐसा हो जाता है ना कि आपको फील होने लगता है कि कहीं ना कुछ तो गड़बड़ है। आपकी बेचैनी ना अचानक से बढ़ने लगती है और आपको मन करता है कि क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, क्या नहीं देखे। स्पाइन की एनर्जी है और अगेन मुझे लग रहा है कि स्नेक्स आपको दिख रहे हैं, ये इनको दिख रहे हैं। ये आपको ड्रीम्स में काफ़ी हद तक देख चुके हैं और यस ड्रीम्स में आपको देख चुके हैं। इनकी तरफ ना मुझे कुछ गड़बड़ी के साइन नजर आ रहे हैं, कोई लॉस की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, या होने वाली है, ऐसी एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। चीज़ें कैसे ठीक की जाए या क्या होना चाहिए ये इनको नहीं समझ में आ रहा है। ये बस अपनी लाइफ को जी रहे हैं, ऐसी एनर्जी है। आपके बारे में सोचना ही जीने का एक पार्ट है, ऐसा लगता है इनको। मतलब जैसे कि ये एक रूटीन है, एक ये ज़रूरी है चीज़, ऐसा फील होता है। काफ़ी स्लो एनर्जी है क्योंकि मुझे टॉर्टोइज नज़र आ रहा है, टर्टल नज़र आ रहा है। कैप्रिकॉन, कैंसर, पाइसेस एंड वर्गो, ये एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। स्पाइन की एनर्जी अगेन स्ट्रांग, लेकिन काफ़ी हद तक सोशल मीडिया पे कम और आपकी एनर्जी में ज़्यादा। लाइक ना आपके पिक्चर्स है, आप उनके पास ये फ़ोटोज़ है, आपकी टेक्स्ट है, हर चीज़ वो गए हैं। स्पेशली आपके फ़ोटोज़ बहुत ज़्यादा गहराई से देखे जाते हैं। इनका ना मतलब किसी चीज़ में ना काफ़ी हद तक मन न लगना, ये बात बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और इस वजह से नहीं बहुत ज़्यादा परेशान है। मान लीजिए कि कोई मूवी देख रहे हैं, कोई सीरीज़ देख रहे हैं, अचानक से उनका मन है ना बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है, अपसेट हो जाता है। दोस्तों के साथ पार्टी में गए हैं बट अचानक से अजीब सा खालीपन फील होने लगता है। किसी को समझाना मुश्किल है, ऐसी एनर्जी हो जाती है इनकी। इनको नहीं पता कि इस चीज़ से कैसे डील करें, बट उनको ऐसा लगता है ना कि जैसे अपने आप को खो रहे हो। ऐसी एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है इनकी, अपने आप को खो रहे हो। क्यों, कैसे, क्या हो रहा है पता नहीं, बट इनको ऐसा लगता है ना जैसे ये अजीब सा खालीपन फील होता है उनको। कभी कभी ऐसा उनको लगता है ना कि आपको ब्लेम करे कि आपकी वजह से ये हो रहा है या शायद आप उनके साथ कुछ कर रहे हो। लेकिन कभी ऐसा लगता है ना कि जैसे आप तो कुछ नहीं कर रहे हो, आपकी तरफ से ऐसा कुछ तो दिख नहीं रहा है।
ना आप कुछ ऐसा बोल रहे हो, तो फिर इनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ये वो नहीं समझ पा रहे। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी की एनर्जी है और लॉस की फीलिंग बहुत ज़्यादा है। और इतना कन्फ्यूजन है ना कि बात करनी है, मन कर रहा है, लेकिन कुछ चीज़ें अटकी हुई है। जैसे कि आपकी तरफ आना है तो कोई डिसीजन लेना है, ये चीज़ें अटकी हुई है। या इनके लाइफ में जो भी है चीज़ें अभी तक सॉर्ट नहीं हो रही है। कोशिश कर रही है, इच्छा है, सब कुछ, लेकिन सॉर्ट नहीं हो रही है कि भाई ये तो क्लियर करे, ये तो क्लियर करे। और हर चीज़ में ना, जैसे आप दोनों की लाइफ है ना अटकी हुई है। कोई डिसीजन है, कोई डिसीजन लेना है, भले मूव ऑन करने का डिसीजन है, लेकिन वो भी नहीं हो पा रहा है। घूम फिर के घूम फिर के घूम फिर के आप लोग एक ही जगह पे आके रुक जाते हो, एक दूसरे के सामने। कोई बात नहीं कर रहा है तो कोई बात करना नहीं चाहता, कोई डिसीजन लेना चाहता है तो कोई डिसीजन ले नहीं पा रहा है। बहुत ज़्यादा एक इम्बैलेंस की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस। अच्छी बात क्या है ना कि ये सोल कनेक्शन है और ये जो चल रहा है ना, ये आप ही के लिए है, एक दूसरे के लिए, समझने के लिए कि आप दोनों एक दूसरे के लिए क्यों इम्पॉर्टेंट हो। आपको सोचने पे मजबूर किया जा रहा है कि आप दोनों हमेशा एक दूसरे के सामने क्यों खड़ा हो जाते हो, कि मतलब इतने सारे लोग हैं, इतनी बड़ी दुनिया है, वाई हिम और हर, क्यों वही इंसान चाहिए आपको। सो 10 ऑफ कप्स, 10 10 1 1 ये एंजल नंबर आपके सामने घूम रहे हैं डेफिनेटली। तो ऐसा है कि जस्टिस, कर्मा, इम्बैलेंस, हर चीज़ की एनर्जी जो ऐसे मैंने फील की थी ना, वैसा सब कुछ है सही। दोनों भी हो सकता है कि अपने अपने कर्मा फेस करे हो। अभी आप कहेंगे कि आपने तो इनके साथ या किसी के साथ भी गलत नहीं किया, लेकिन कुछ पास्ट लाइफ की या जन्म की गलतियाँ होती है, वो भी आपके सामने कर्मा की तरह रिप्रेजेंट होती है। दूसरा, इनकी तरफ से कर्मा ये है कि इनका भी कहीं ना कहीं किसी इंसान से, किसी लोगों से कर्मा जुड़ा था। आपको जो हर्ट किया है उसका भी कर्मा जुड़ा है, उसकी वजह से भी ये किसी न्याय सिचुएशन से फेस करे है। पॉसिबल है कि अगर लीगल सिचुएशन है कोई, तो वो भी फेस करे है। अगेन मुझे ना लॉस की फीलिंग बहुत ज़्यादा है, कोई धोखा, कोई लॉस, स्पेशली लॉस की फीलिंग बहुत ज़्यादा है कि ये समझ नहीं पा रहे कि उनके लाइफ में चल क्या रहा है। खामोश है, समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है, क्यों है, क्योंकि एक डिस्टर्बेंस बहुत है एनर्जी में। जैसे ना निकलना चाहते हैं, डिसीजन लेना चाहते हैं, बट कब से ये शुरू है लेकिन ख़त्म ही होने का नाम नहीं लेता है। कि जैसे किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप से निकलना है बाहर, या कोई डिसीजन लेना है, सोचते तो है, इच्छा तो है, लेकिन हो नहीं पा रहा है। ये आपको क्लैरिटी देने से डरते हैं, लेकिन देनी तो पड़ेगी। कोई नई शुरुआत है लेकिन सच के साथ होगी। काफ़ी हद तक ये चिड़चिड़े है, उनको पता है कि उनके लाइफ में कोई डिसीजन पेंडिंग है, कोई सोच तो बदलनी है, कुछ तो है, लेकिन हो नहीं पा रहा है। ये आपके पास आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। कोई एक माना कि आपने कमिटमेंट मांगी है, लेकिन वो नहीं तो सही, कुछ अच्छी बात लेके, कोई गुड न्यूज़ लेके तो ज़रूर आ सकते हैं। और ये अपने आप में बहुत ज़्यादा पेशेंस रखे हुए हैं। हीलिंग की बहुत ज़रूरत है इस रिश्ते को, क्योंकि बार बार वही उसी तरफ इशारा हो रहा है। फाइनली इनका आपकी तरफ आने का हो सकता है ट्रैवलिंग की एनर्जी है, हो सकता है कि ये ट्रैवल कर रहे हैं, आप ट्रैवल कर सकते हैं, या अचानक से ही आप ट्रैवल करके आपके पास मिलने के लिए एज ए सरप्राइज एंट्री हो सकती है। सो अगेन ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, तो सबके साथ रिजल्ट ना हो ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी ये एक इमोशनल हैप्पीनेस फील करे। क्वीन की जैसे मैंने फील किया ना, दोनों तरफ एक अलग ही एनर्जी है। किंग ऑफ सॉर्ड एंड क्वीन ऑफ सॉर्ड दोनों ही आए हैं, तो मतलब एनर्जी वाइज आप दोनों का हमेशा से मैच होता आया है। कोई एक एनर्जी फील करा है, कोई दूसरी एनर्जी, लेकिन एक टाइप की एनर्जी है ना, जैसे गुस्से में दोनों भी हो, अपनी बात पे दोनों भी अड़े हो, वो चीज़ बहुत ज़्यादा है। और हो सकता है कि फैमिली, बच्चे, ये सारी चीज़ें की वजह से ये रुके हैं, क्योंकि बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। लेकिन फाइनली जब कमिंग टू द इमोशनल हैप्पीनेस, अगेन मैंने जैसे कहा कि बड़ी दुनिया है, लेकिन आप एक दूसरे पे ही अटके हो, ये एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।
पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, कोई फेक कमेंट का जवाब ना दें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।